हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल 2। आज का टॉपिक है JSX इन रिएक्ट। अब JSX की फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट XML और इस वीडियो में हम इसकी नीड और इम्प्लीमेंटेशन दोनों को समझेंगे। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो एडिटर को ओपन कर लेते हैं, जहां हमने पिछले ट्यूटोरियल में अपने रिएक्ट ऐप को सेटअप किया था। इन केस आपने अभी तक रिएक्ट को इंस्टॉल एंड सेटअप नहीं किया है तो आप इस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो पब्लिक फोल्डर में index.html एंड style.css फाइल है एंड src फोल्डर में index.js फाइल को क्रिएट कर रखा है। अब इस index.html फाइल में हेड पार्ट में टाइटल है, इसके अलावा स्टाइल शीट का लिंक दे रखा है एंड बॉडी पार्ट में एक रूट एलिमेंट क्रिएट कर रखा है। सारे रिएक्ट ऐप्स में आपको ये रूट एलिमेंट देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहीं से हम और HTML एलिमेंट्स को ऐड कराते हैं। इसके अलावा बॉडी पार्ट में index.js फाइल का पाथ भी सेट कर रखा है इन स्क्रिप्ट ऐप। नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में एक और चेंज करेंगे। बेसिकली हमें डिफरेंट डिपेंडेंसी एंड कोड को आपस में शेयर कराना है, जिससे हम डिफरेंट फाइल्स के कोड को आपस में एक्सेस कर सकें। इसके लिए दो तरीके हैं, या तो हम कॉमन जेएस अप्रोच को यूज कर सकते हैं या फिर ES मॉड्यूल को। ES मॉड्यूल न्यूली इंप्लीमेंटेड है एंड लिटिल बेटर है तो इसी को यूज करेंगे। तरीका है package.json फाइल में जाएंगे, जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके बाद कॉमा लगाएंगे, नई प्रॉपर्टी ऐड करेंगे टाइप कोलन, दो ऑप्शन आ जाएंगे कॉमन जेएस एंड मॉड्यूल। आपको मॉड्यूल को सेलेक्ट करना है, इसके बाद फाइल को सेव कर देंगे। नेक्स्ट index.js फाइल पे मूव करते हैं। अब अगर JSX की बात करें तो बेसिकली JSX को यूज करके HTML एलिमेंट्स को राइट कर सकते हैं डायरेक्टली इन JS फाइल और उसके बाद उसे DOM में डायरेक्टली प्लेस करा सकते हैं विदाउट यूजिंग क्रिएट ऑफ या फिर अपेंड चाइल्ड मेथड, जिनको यूज करना वाकई सरदर्दी थी। अब JSX को यूज करने के लिए हमें एक पैकेज है रिएक्ट जिसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तरीका है इम्पोर्ट, उसके बाद एक वेरिएबल लिया है रिएक्ट, नेक्स्ट फ्रॉम, उसके बाद डबल कोट्स में पैकेज का नाम रिएक्ट। सिमिलरली रिएक्ट डॉम वेरिएबल में हम लोग डिपेंडेंसी स्टोर कर रहे हैं react-dom/client। अब रिएक्ट डॉम को क्यों यूज करा है? क्योंकि रिएक्ट डॉम के पास मल्टीपल मेथड्स हैं टू मैनिपुलेट डॉम। नेक्स्ट एक वेरिएबल ELE क्रिएट करा है जिसमें div एलिमेंट जिसकी ID रूट है उसकी लोकेशन को स्टोर करा रहे हैं। तरीका है document.querySelector पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस में हमने यूज करा है CSS लोकेटर को ID इक्वल रूट। बेसिकली ये हमारा एंट्री पॉइंट है डॉम में एंटर करने के लिए। नेक्स्ट यूज करेंगे react dom डॉट क्रिएट रूट पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में ELE एलिमेंट को यूज किया है, उसके बाद डॉट रेंडर, उसके बाद दोबारा से पैरेंथेसिस। अब इन पैरेंथेसिस में डायरेक्टली HTML एलिमेंट्स को राइट कर सकते हैं। यहाँ हमारा एलिमेंट है हेडिंग टैग H1 जिसमें हमारी वैल्यू है वेलकम टू टैग गिडियन। दैट्स इट। अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तरीका है टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल, उसके बाद चेक करेंगे लोकेशन को। अभी ये हमारी P1 लोकेशन दिखा रहा है जबकि हमारा ऐप जो है वो माई ऐप है, तो लोकेशन को अपडेट करेंगे सबसे पहले। तरीका है CD स्पेस my-app, एंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कमांड है npm स्पेस स्टार्ट एंड एंटर। इसके बाद हमारी वेबसाइट जनरेट हो जाएगी जिसमें हमारा हेडिंग टैग है वेलकम टू टैग गिडियन। सो बेसिकली हमने यहाँ क्या किया है, हमने जावास्क्रिप्ट फाइल में एक एलिमेंट क्रिएट करा है, उसके बाद उस एलिमेंट को पुश करा है डायरेक्टली HTML फाइल में जो कि हमारा प्रॉपर्ली विजिबल है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हो अगर हमारे पास मल्टीपल HTML एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमें पुश कराना है। तो उस केस में बेसिकली हमें रेंडर पैरेंथेसिस के अंदर एक div टैग को क्रिएट करना है और इस div टैग के अंदर हम मल्टीपल डिफरेंट HTML टैग्स को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेडिंग टैग में वेलकम टू टैग गिडियन वैल्यू है, उसके बाद एक पैराग्राफ टैग है जिसमें वैल्यू है अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी बेटर, और उसके बाद एक बटन टैग है जिसमें वैल्यू है क्लिक मी। अब इस प्रोग्राम को भी रन करके देख लेते हैं। सो हमारा npm स्टार्ट ऑलरेडी चालू है, तो ऑल वी हैव टू डू इज हमें सेव करना है इस फाइल को। और इसके बाद अगर हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग टैग है वेलकम टू टैग गिडियन, एक पैराग्राफ टैग है अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी बेटर और एक बटन है क्लिक मी। सो JSX के टॉपिक में इतना ही। अगर आप इस वेबसाइट को अचीव करने में सक्सेसफुल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना स्क्रीनशॉट लगाना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।